नमस्कार स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूँ। 8th भी करेंगे, 9th भी करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे ये वाली। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक, अगर साइन 4x होता तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ना, या फिर खाली साइन 8x होता इसका इंटीग्रेशन भी हो जाता, लेकिन दो फंक्शन है अलग अलग और वो भी मल्टीप्लिकेशन में। तो फिलहाल इंटीग्रेशन के लिए कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखो। ये दो जो हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, किसी तरीके से पहले इसको एक फंक्शन बनाएंगे, हम एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे इन दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बनाएंगे हम, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। मैं स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो क्या करा मैंने इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, और जैसे ही मैंने ये करा तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। किसका? 2 साइन ए साइन बी का। देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला निकल के आया, जिसका रिजल्ट होता है कॉस, पूरे का पूरा कॉस के टर्म में होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। तो ये यूज करने वाला है यहाँ पे। 1/2 ऐसे ही रखा। अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इंटीग्रेशन का सैंपल हटाना नहीं है आपने। ठीक है, पहले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टिग्नोमेट्री का। कॉस ए माइनस बी, ए कौन 4x माइनस बी कौन 8x माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 4x प्लस 8x, और साथ में dx चली रहा है, ये वाला dx चली रहा है। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अभी खाली टिग्नोमेट्री का हमने फॉर्मूला यूज करा है। 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 8x। स्टूडेंट्स क्या आएगा बताओ? कॉस माइनस 4x, यार 8x में 4x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4x माइनस कॉस 4x में 8x को प्लस कर दो भैया, क्या आएगा? 12x और dx। क्लियर है? अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का cos थीटा होता है। तो यहाँ पे cos माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं बताना? 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन cos माइनस 4x को प्लस का cos 4x और माइनस cos 12x चली रहा है और dx चली रहा है। अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे और 1/2 दोनों से बाहर था स्टूडेंट्स, तो 1/2 ऐसे ही रखा ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब बताना मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है? साइन 4x। ठीक है, तो d/dx करेंगे, d/dx किसका? 4x का। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x साइन 12x अपॉन d/dx करा जाएगा किसका? 12x का। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर हो चुका, प्लस कांस्टेंट लेके आएंगे, कांस्टेंट c। तो 1/2 साइन 4x एज इट इज, भैया 4 को बाहर ले रहे हैं, 4 को बाहर ले रहे हैं, d/dx ऑफ x का बचेगा, मतलब d/dx किसका होगा? x का। क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ओके, माइनस साइन 12x एज इट इज, भाई 12 को बाहर ले लो, d/dx ऑफ x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात हो गई खत्म, इंटीग्रेशन हमारा आ चुका। चाहो तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में इन टर्म्स ऑफ साइन? क्या होता है बताना? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। एंगल यहां अगर x है तो यहां हाफ हो जाएगा इसका। ओके,
1 प्लस कॉस एक्स का जो रिजल्ट होता है वो कॉस की टर्म्स में होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, और dx। तो केवल अभी फॉर्मूले यूज करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 एक्स बाई 2, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ था तो 10 पे भी स्क्वायर लगा दिया और साथ में क्या चल रहा है dx। अब बहुत ध्यान से देखना यार, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्लास 10th की आइडेंटिटी सेकंड का यूज करने वाले हैं। क्या थी याद करो, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता था स्टूडेंट्स क्या, सेक स्क्वायर एक्स। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 2, इसका यूज करने वाले हैं, ओके। क्योंकि क्यों यूज करा, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का कोई फॉर्मूला मतलब कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, बताना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। क्लियर है, क्योंकि यार अगर यहां से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां क्या है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ओके। अब इनके फॉर्मूले, इनके इंटीग्रेशन पता होते हैं, बताओ आपको ये पता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ, बताना, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स 10x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, सॉरी 10x बाई 2, ठीक है। लेकिन डी बाई डी एक्स करेंगे फिर किसका, x बाई 2 का, अपॉन डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, x बाई 2 का। क्लियर, इसका रिजल्ट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है यार, 1 क्या दो x होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, जैसे मर्जी वैसे समझ लो। ये हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया, ओके। फाइनल रिजल्ट 10x बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहां से डिनोमिनेटर से देखना 1 बाई 2 बाहर ले लें, 1 बाई 2, क्योंकि देखो न्यूमरेटर से तो यहां से 1 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ गया, 1 बाई 2 बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, माइनस एक्स चली रहा है प्लस सी भी चली रहा है। तो इसके लास्ट केस में ये 2 को न्यूमरेटर में लेके जाएं 10 के पास, तो यहां चले गया 2, 10 एक्स बाई 2, और नीचे तो 1 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल रिजल्ट आ चुका, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। वही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लगाते हैं, क्योंकि देखो ना, इसके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों के स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते हैं। कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मोस्टली क्या होगा, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो एक बार क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लर्न करिए, इंटीग्रेशन आपकी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, cos x को ऐसी रखा अपॉन 1 प्लस cos x को भी ऐसी रखा और dx को भी ऐसी रखा स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर में देखना, मैं 1 को प्लस कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 मैंने प्लस करा और 1 को मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। 1 प्लस कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि देखो अब इसके बाद मैं स्प्लिट करूंगा, इसको डिनोमिनेटर पार्ट को स्प्लिट कर सकता हूं, इसलिए ऐसा करा। देखो 1 प्लस कॉस एक्स के साथ ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर पार्ट लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा करा, और -1 के साथ भी, -1 के साथ भी ये डिनोमिनेटर पार्ट लिख सकते हैं। और dx तो चल ही रहा है स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है, dx चल ही रहा है। देखो यहां से ये पूरे का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, खाली कैंसिल हो गया तो 1 बचा, है ना, ओके। माइनस 1 अपॉन, यहां देखो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉस का, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस, बताना तो जरा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, यहां देखो एंगल एक्स था, यहां एक्स का हाफ हो जाता है इसके रिजल्ट में, ठीक है, और dx तो चल ही रहा है,
क्लियर। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बता दो। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है? एक्स होता है यार। माइनस माइनस, यहां इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, यहां इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को बहुत ध्यान से देखना, मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं। क्या हो जाएगा बताना? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx चली रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, वन का तो हो गया x, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो यहां इंटीग्रेशन लगा दिया है। 1/2 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर न्यूमरेटर में लेके गए तो क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता होता है। तो एक्स माइनस 1/2। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 एक्स बाई टू। ठीक है, लेकिन चेन रूल से डी बाई डी एक्स करेंगे हम, किसका? जो x है, कौन है? x बाय टू, और इंटीग्रेशन हो चुका तो प्लस एक कांस्टेंट c भी लेके आएंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? x माइनस 1/2 10 x बाई टू। देखो बहुत ध्यान से, डिनोमिनेटर पार्ट से देखो 1/2 बाहर ले लें। बहुत ध्यान से देखो यार स्टूडेंट्स, यहां से 1 लिया और यहां से 2 बाहर ले लिया, मतलब 1/2 बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो बचा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो देखो अब, तो ये 2 जो है ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? ये न्यूमरेटर में जाएगा 10 के पास, तो यहाँ चले गया 2 10 एक्स बाई टू बन गए प्लस सी। अब कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 10 एक्स बाई टू प्लस सी आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। होप कि आपको समझ में आया होगा। आ गया है तो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 7.3 का। इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx कैसे करेंगे? देखो सुनना, अगर इंटीग्रेशन साइन x dx होता तो सिंपल सा आंसर था यार, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। लेकिन ये पावर आ गई इसमें। अब मतलब हमें क्या करना है, ऑल ओवर ये समझ लो बात को, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लीनियर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये क्या है, इसकी पावर क्या है? 4 आ गई ना, तो किसी तरीके से साइन की पावर को 1 बना लो और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो और फिर से पावर 1 बना लो तो भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है, किसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ पावर्स दिखती हैं आपको, स्पेशली साइन और कॉस में पावर अगर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर पावर 4 हो, 5 हो, तो कोशिश करो सबसे पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करने की। मतलब उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है 1 बनाओ, और जैसे ही वो डिग्री 1 बन जाएगी उसके आपको इंटीग्रेशन पता होता है। ठीक है, तो यही करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? देखो इंटीग्रेशन, पहले ये बताना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बताओ 2 2 जा 4 ही तो होता है ना। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब मुझे ये बताना फिर, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बताओ, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स का। देखना मैं बताता हूं आपको, हमें एक फॉर्मूला याद होता है 1 माइनस कॉस 2x, इसका रिजल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बताना? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। क्लियर है? देखो ये पावर 2 थी ना, अब यहां पावर 1 हो गई है। जैसे पावर 1 हो जाएगी इसके इंटीग्रेशन हमें पता होते हैं, तो ऐसे कुछ करने वाले हैं। यहां पे देखना, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखता हूं मैं? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, लेकिन होल स्क्वायर था तो स्टूडेंट्स होल स्क्वायर लगा दिया, और dx चल ही रहा था तो चलने दो, ओके। अब यहां जो पावर है ये होल पावर 2 है, ये न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो अलग अलग लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर 2 और अपॉन 2 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और dx। क्लियर? देखो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ऊपर से 1 नीचे से 4 बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। क्लियर? ओके।
अभी भी देखो, अभी भी ये जो पावर 2 है ये परेशान कर रही है ना, अभी भी ये पूरे का पूरा परफेक्टली लीनियर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब इसको भी हटाएंगे। तो सबसे पहले हटाने से पहले मेरे को लग रहा है यार, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्यों ना इसमें फॉर्मूला लगाया जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, लगाते हैं फिर। 1/4 तो बाहर ही था, इंटीग्रेशन भी एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x, माइनस 2ab का मतलब -2, ए तो 1 है और b क्या है कॉस 2x। क्लियर, यूज कर लिया। और भैया dx चल ही रहा है, भूलना मत, इसको चलने दो। ओके, अब कुछ हद तक देखो, ये तो लीनियर, देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है ये पता ही है, बाकी ये लीनियर हो गया, इसका इंटीग्रेशन ही पता है, लेकिन यहां ये फिर से परेशानी कर रहा है, कौन, कॉस स्क्वायर 2x। तो इसको सही से लिखने के लिए, इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए देखो फॉर्मूला फिर से, हाफ एंगल फॉर्मूला फिर से देखना यार। आपको ये पता है 1 प्लस कॉस 2x का जो रिजल्ट होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब अगर देखो यहां एंगल 2x था, यहां एंगल 2x है, तो यहां क्या है x। क्लियर, तो अगर स्टूडेंट्स, मतलब यहां 2x है तो यहां जस्ट इसका हाफ है, तो अगर स्टूडेंट्स यहां पे 2 की जगह में अगर इसको 4x कर दूं, तो 4x का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x। देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बताना। हाँ, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 1 प्लस cos 4x बाई 2 आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बनाया इससे, हाफ एंगल फॉर्मूले से। cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये रख लेते हैं। तो देखो 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन 1 ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्लियर, और -2 cos 2x और dx चल ही रहा है। अब आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, हर एक पार्ट में देख लो डिग्री 1 आई है। यही तो मैंने शुरुआत में बोला था, किसी तरीके से लीनियर डिग्री लेके आओ, क्योंकि जैसे ही लीनियर डिग्री लेके आओगे उनके इंटीग्रेशंस के रिजल्ट हमें पता होते हैं ना, उनके फॉर्मूले हमें पता होते हैं। तो इसलिए देखो सबको सब लीनियर बना दिया, सबको मैंने लीनियर बना दिया है, डिग्री है ही नहीं, मतलब डिग्री सबकी 1 है। क्लियर, तो इनके इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब करते हैं। अब आ जाएगा आंसर जल्दी से भैया। देखो अब 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। हाँ, मैं एक बार और कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 को ऐसे ही रख रहा हूं, प्लस ये जो 2 है ना, 2 को 1 के साथ भी लिख रहा हूं, 2 को cos 4x के साथ भी लिख रहा हूं। तो यहां पे आ गया भैया 1/2 प्लस cos 4x बाई 2। क्लियर, और -2 cos 2x, और क्या चल रहा है बाहर, dx। ऐसा कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1/4। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x होता है, ठीक है, 1/2 बाहर है ना, 1/2 बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 भी तो बचेगा है ना, ऐसा लिखते हैं इसको। तो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x। क्लियर, ओके। यहां देखो 1/2 बाहर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होगा स्टूडेंट्स, sin 4x, sin 4x। लेकिन चेन रूल लगेगा, d/dx किसका करेंगे, x का, मतलब 4x का, है ना, यही तो एंगल है, 4x का कर दिया। ओके, -2 कांस्टेंट बाहर, d/dx ऑफ cos 2x का क्या, sin 2x। स्टूडेंट्स चेन रूल से d/dx किसका करना पड़ेगा, 2x का भी। लो भैया, ठीक है, ये खत्म हो गया, और एक कांस्टेंट c ले आते हैं, है ना, ब्रैकेट के बाहर लगाया वो कांस्टेंट c। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, आगे आंसर देखो 1/4, यहां चेक कर लो, इसका एलसीएम ले लेना, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है ना, इसका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा, 3x/2 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस 1 बाई, देखो यहां 4 बाहर ले लेते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, और न्यूमरेटर में sin 4x, और dx का t/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -2, यहां से देखो 2 बाहर ले लेते हैं, ऊपर वाला 2 और नीचे से 2 बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
क्या बचा न्यूमरेटर में, साइन 2x, और नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। इसको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3x/8, 4 2 जा 8 प्लस 1/8 4 जा 32 साइन 4x, क्लियर, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 करा था, वहां पे साइन की पावर 4x dx था, यहां पे क्या आ गया है, cos की पावर 4x की जगह केवल 2x हो गया है। ठीक है, उसी टाइप से ये क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो यार, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन नंबर 10th था, और शायद से ये क्वेश्चन नंबर 11th है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11th है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। वही हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहले देखो क्या करने वाले हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे, इसको बताओ। ऐसा कुछ कर दिया यार, देखो 2 2 जा 4 ही होता है ना। अब इतने पार्ट में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने वाले हैं, देखते हैं। देखो भाई, हमें ये पता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हमें पता होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x होता है, यह हमें पता होता है ना। अब यहां चेक करो, जब यहां 2x था तो यहां एंगल जस्ट उसका आधा है, 2x का यहां आधा है। तो क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे 2x की जगह मैं 4x कर दूं, तो राइट साइड में cos स्क्वायर, यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, देखो जब 2x था तो इसका हाफ हो गया x, तो यहां 4x है तो इसका 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बन गया ना cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। तो यहां से ये आया कहां से, आया इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये वाला हमें याद होता है ना, ये आ गया। अब यहां से cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल लो यार, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 प्लस cos 4x/2, और ये वाला हम फॉर्मूला यहां पे चिपकाएंगे। देख लो कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, चिपकाओ फिर। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर चल रहा था ना, होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये होल स्क्वायर यार, ये न्यूमरेटर पार्ट के साथ भी और ये डिनोमिनेटर पार्ट के साथ भी है, तो दोनों को हम ब्रेक कर रहे हैं होल स्क्वायर को। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और dx। क्या मैं 1/4 को बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट है, तो जब भी कांस्टेंट मिले ना कोशिश करो कि बाहर ले लो उसको, है ना, क्योंकि वो जो कांस्टेंट होते हैं कभी कभी गलती करवा देते हैं, इसलिए उसको बाहर ले लिया करो सीधे सीधे। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10th, यहां पे फिर से देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, वहां a माइनस बी का बन रहा था, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a 1 है और b क्या है 4x है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला लगाना। 1/4 कांस्टेंट था भैया, इंटीग्रेशन एज इट इज रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab प्लस 2, a 1 है तो नहीं लिखेंगे, b क्या है cos 4x, क्लियर है। और साथ में क्या चल रहा है भाई, बाहर से चल रहा है dx। तो लीनियर सब चीज हो चुकी है इसको छोड़ के, अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसी से यही वाले फॉर्मूले से फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देखो cos की पावर मतलब cos स्क्वायर 4x है, और यहां पे देखो क्या रिजल्ट आया था, इसको देखना, 1 प्लस cos 4x का रिजल्ट आया था, हमने कितना निकाला था 2 cos स्क्वायर 2x। अच्छा भाई, अगर बताना मुझे यहां 4x की जगह अगर यहां पे 8x कर दिया जाए, तो यहां क्या हो जाएगा, 8x का आधा हो जाएगा, 8x का आधा क्या होता है 4x, देख लो कर दिया। तो cos स्क्वायर 4x यहां है ना, तो cos स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालें यहां से स्टूडेंट्स, निकाल लो यार।
कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आ जाएगी 1 प्लस कॉस 8x, 2 कहां चले जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, 1 प्लस कॉस 8x बाय 2, ठीक है, यहीं से निकालिए देख लो, तो ये रख लेंगे, सबका सब लीनियर बन जाएगा, लीनियर का हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स पता होता है। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 का जानते हैं, फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सबको पहले लीनियर बनाते हैं। कॉस स्क्वायर 4x क्या लिख सकते हैं बताना, 1 प्लस कॉस 8x बाई 2, ठीक है, और प्लस 2 कॉस 4x, और पूरे ब्रैकेट के बाहर से dx चल ही रहा है ना, क्लियर, ओके। ये जो 2 है, 2 को 1 के साथ भी स्प्लिट कर रहे हैं और 2 को कॉस 8x के साथ भी ले रहे हैं, हाँ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 8x/2, 2 को दोनों के साथ ले लिया, प्लस 2 कॉस 4x, और साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, dx चल रहा है। बस एक चीज बता देना मेरे को, यार ये दोनों लाइक टर्म्स है, 1 में 1/2 को प्लस कर दो, है ना, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 3/2, तो उसको मैं जल्दी से यहीं पर ही लिख दे रहा हूं, क्या 3/2, सब लीनियर में कन्वर्ट हो चुका। अब केवल करना है हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करके आंसर निकालना है, कर देते हैं फिर, देखो 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हटा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हटा दिया, 3/2 मतलब बाहर कांस्टेंट, इसका 1 का कर दो इंटीग्रेशन या dx कह दो, क्या हो जाएगा 3/2x, क्लियर, ओके, प्लस देखना 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 8x का स्टूडेंट्स क्या sin 8x, चेन रूल से d/dx किसका करेंगे 8x का भी करना पड़ेगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन cos 4x का क्या sin 4x, लेकिन चेन रूल से d/dx किसका करना पड़ेगा 4x का भी, हो चुका, और प्लस एक कांस्टेंट c हमने ब्रैकेट के बाहर से लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर से लगाया करो हमेशा, क्लियर, ओके। तो 1/4 3/2x प्लस, भाई यहां देखो 8 बाहर ले रहे हैं, 8 बाहर ले रहे हैं, और 8 2 जा हो जाएगा 16, ठीक है, और यहां क्या बचेगा sin 8x, और d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म कर दिया, ओके। यहां से भैया 4 बाहर ले लो, 2 ऊपर था न्यूमरेटर में, और नीचे से 4 बाहर ले लिया, sin 4x न्यूमरेटर में है, d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस c कैंसिल कर दो, 2 जा, अब ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, तो 3x/8 प्लस 1/16 4 जा 64 sin 8x प्लस 4 2 जा 8, है ना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर में, और sin 4x प्लस c, देख लो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th, चेक कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12th और 13th एक साथ लिख दिए हैं, क्यों एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 के सब में आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये दोनों हैं, जस्ट 2-3 स्टेप्स में हो जाते हैं, देखो खाली फॉर्मूला बेस्ड है। कैसे, हम क्या करने वाले, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, देखो साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटी होती है, क्लास 10th आइडेंटिटी फर्स्ट, उससे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स चल ही रहा है, और dx भी चल ही रहा है, ठीक है। यार ये जो न्यूमरेटर में 1 है, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और जैसे ये लिखा तो मेरे को एक आइडेंटिटी नजर आई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। ओपन करें उस आइडेंटिटी को, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, और dx चल ही रहा है, और नीचे क्या चल रहा है देख लो 1 प्लस कॉस एक्स चल ही रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स से पूरे का पूरा 1 प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर वाला उड़ चुका, इंटीग्रेशन किसका, केवल 1 माइनस कॉस एक्स dx का, 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x होता है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स होता है, और प्लस कांस्टेंट c आ गया, तो इतना इजी था,
क्लियर है? केवल दो हमने फॉर्मूले लगाए। 10th क्लास आइडेंटिटी फर्स्ट, कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की इसकी वैल्यू 1 होती है, वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और दूसरी जो आइडेंटिटी लगाई कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहां भी ऐसे कुछ करने वाले हैं, लेकिन यहां पे हम क्लास 11th का एक फॉर्मूला होता है वो यूज करने वाले हैं। कौन सा? पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वाले यूज करने वाले हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और कहां यूज करेंगे? केवल स्टूडेंट्स ओनली इन न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर में यूज करेंगे, ओनली इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को ही हम डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इंटीग्रेशन cos 2x, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लिया। ओके, माइनस माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, ये माइनस ये है ब्रैकेट, cos 2 अल्फा। यार x की जगह पे अल्फा भी तो लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ अल्फा कर दिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। क्लियर? तो cos 2 अल्फा का रिजल्ट क्या आ जाएगा बताना? cos 2 अल्फा का रिजल्ट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन अपॉन cos x माइनस cos अल्फा चल ही रहे, और एक चीज मैंने लिखना भूल गया, dx है ना, dx। क्लियर? अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, और dx चल ही रहा है, और अपॉन देख लो cos x माइनस cos अल्फा भी चल ही रहा है। देखो, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो चुके, क्या क्या बचा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बचा। 2 को बाहर ले ले, कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, क्या बचा? अंदर अंदर बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे स्टूडेंट्स cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब आप चेक कर सकते हो न्यूमरेटर में, यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा? a कौन? cos x, b कौन? cos अल्फा, दोनों अलग अलग हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या होती है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो लगा लो, आंसर आ गया। देखो, 2 तो कांस्टेंट आ रहा था बाहर, यहाँ a प्लस बी मतलब cos x प्लस cos अल्फा इंटू ए माइनस बी, cos x माइनस cos अल्फा, और dx चल ही रहा है, और अपॉन cos x माइनस cos अल्फा चल ही रहा है। देखो, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो गए, 2 बाहर। अब बताना मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है स्टूडेंट्स? sin x। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख देते हैं, आंसर रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये cos अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में केवल जो वेरिएबल होता है वो x ही होता है। ठीक है, अल्फा हो, cos अल्फा हो, cos a हो, cos b हो, सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो तो बाहर आ जाता है ना इंटीग्रेशन से। तो भैया cos अल्फा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो क्या बचा इसकी जगह? 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन 1 बचा कह दो यार, dx बचा कह दो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। cos अल्फा का sin अल्फा नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर आता है। ठीक है, तो cos अल्फा को बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन उसकी जगह 1 बचा या dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और सही से लिख सकते हो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 sin x प्लस 2 x को आगे लिख लेते हैं, cos अल्फा को पीछे प्लस c, ऐसा कह दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 15 देखते हैं, एक साथ देखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, क्या करने वाले हैं? कुछ बनाते हैं फॉर्मूले, और कर ही क्या सकते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। देखो, है ना, फॉर्मूले से फॉर्मूले रिप्लेस करते हैं। कैसे? ओके, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में समझ में नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा ओपन करते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ओपन करें। ध्यान से देखना,
यहां जो 1 है, मैं एक एक्चुअली इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। यहां जो 1 है स्टूडेंट्स, क्या इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से लिख सकता हूं? क्लास 10th आइडेंटिटी 1 है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। प्लस क्लास 11th से साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बताओ 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन 2x। तो देखो इतना करने से ही मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों यार? देखो साइन एक्स ए जैसा मान लो, कॉस एक्स बी जैसा मान लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब साइन एक्स इंटू बी मतलब कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? डिनोमिनेटर पार्ट। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx चल ही रहा है भैया बाहर, अपॉन इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, अब क्या फायदा हुआ इससे? फायदा यह हुआ कि यार अगर मैं इस डिनोमिनेटर पार्ट को t ले लूं, है ना, इस डिनोमिनेटर पार्ट जो कि sin x प्लस कॉस एक्स है, इसको अगर मैं t ले लूं, इसी का d बाई डी मेरा न्यूमिनेटर पार्ट बनता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ऐसा करा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो हम लिख रहे हैं पुट क्या, sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देखते हैं न्यूमिनेटर पार्ट बनता है नहीं बनता है। स्टूडेंट साइन एक्स का डी बाई डी एक्स फिर डी बाई डी एक्स करा जाता है, आपको पता ही। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कह रहे हैं। कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आपको पता है यार, है ना, ये समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आप चेक कर लो, चेक कर लो इंटीग्रेशन। इसको मैं डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या माना था? टी माना था, लेकिन यहां पे स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर भी कर दिया। क्लियर? ओके, इतना छोटा बन गया। देखो इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, टी की पावर -2 हो गया और डी टी चल ही रहा है। तो यार स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। याद करो, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। एन क्या है? -2 है, तो लगाएं। ओके, तो x मतलब t की पावर n मतलब -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस c आ गया। ठीक है, तो t की पावर -1, नीचे भी -1 आ रहा है, प्लस c। ओके, फिर यहां देखना, अभी t की पावर -1 है ना, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ऊपर 1 बचेगा, 1 की पावर +1 हो गया। ठीक है, और ये -1 चल ही रहा है, ये -1 चल ही रहा है, तो माइनस लगा दिया मैंने, और प्लस सी, तो 1 अपॉन माइनस टी प्लस सी, तो 1 अपॉन माइनस टी। टी को क्या माना था स्टूडेंट्स? टी को माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। देख लो, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, वरना इतना लंबा नहीं था ये, है ना। तो ये इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर हो गया। किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। करें, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। हाँ, इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। देखो तो 15th वाला क्या है? इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x sec 2x dx। इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x sec 2x dx। देखते हैं कैसे करेंगे। फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा है क्या? देखते हैं स्टूडेंट्स। यार स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं टी पुट करता हूं, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं सकता है, तो मैं टी पुट कर रहा हूं। लेट स्टूडेंट्स पुट sec 2x इज इक्वल्स टू टी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। sec 2x को t ले लिया, और जिसको t लिया जाता है फिर उसका डिफरेंशिएशन करा जाता है, ये आपको पता ही है। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है? ये होता है sec x मतलब sec 2x tan 2x। d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x। ठीक है, अब चेन रूल से d बाई डी एक्स कैसे करना पड़ेगा? 2x का भी करना पड़ेगा, और t का भी डिफरेंशिएशन करो, dt बाय
dx। तो क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, यहां से 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, sec x मतलब sec 2x tan 2x और dx dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वाला dx क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां लेके आ गए, और ये dt आप चेक करो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में dt के नीचे भी लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ ये रिजल्ट आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आ जाओ, बैक टू द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 10 क्यूब 2x को मैं तोड़ सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, बताना। हाँ 10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, बताओ दोनों को मिलाओगे तो 10 क्यूब 2x हो जाएगा ना, तोड़ दिया मैंने 10 क्यूब 2x को, और बगल पे क्या चल रहा है बताना, sec 2x चल रहा है और dx चल रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो यार, ये इंटीग्रेशन में है पूरे का पूरा, है ना, ये पूरे का पूरा इंटीग्रेशन में है, कंफ्यूज मत होना, पूरे का पूरा इंटीग्रेशन में। इस रिजल्ट को देखो, सेम है ना दोनों, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ dt/2, तो इसको ऐसे रखा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन को ऐसे रखा, 10 स्क्वायर 2x को भी ऐसे रखा, और इतने की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, dt/2 लिख दी, क्लियर, ओके। अब आ जाओ आगे, 10 स्क्वायर 2x को 10th क्लास की आइडेंटिटी 1 से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं इसको sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बगल पे क्या चल रहा है बताओ, dt/2, 2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ओके। अच्छा 1/2 ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx, सॉरी sec स्क्वायर 2x, क्या है sec x 2x, sec 2x की वैल्यू क्या है, t है, तो t आ गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर, -1, और ये dt। अब आपके पास फाइनल आंसर हो चुके, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताना, p की पावर n मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 -1 का इंटीग्रेशन t हो गया, क्योंकि dt चल रहा है ना, dx चल रहा होता तो x होता, dt चल रहा है तो t हो गया, प्लस कांस्टेंट c आ गया, तो 1/2 ब्रैकेट t का क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, ठीक है, तो 1/2, अब t को हटा दो, है ना, t को क्या माना था sec 2x, तो sec 2x, लेकिन क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, बाई 3 माइनस टी sec 2x प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx, देखते हैं क्या बन रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx, 10 की पावर 4 dx, 4x dx, ओके, चलो देखते हैं। पहले मैं 10 की पावर 4x dx को ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर, ओके, ऐसा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बताना, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, है ना, दो है ना, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर x को 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दिया। अब दोनों में से किसी एक को मैं क्लास 10th की सेकेंड आइडेंटिटी से sec स्क्वायर x में रिप्लेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन पता होते हैं, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक को ही क्यों कर रहे हैं, दोनों को क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी पता लगेगा, तो मैंने इसको कर दिया भैया, क्या हो जाएगा बताना, sec स्क्वायर x -1, ठीक है, इसको कर दिया, और एक 10 स्क्वायर x ऐसे ही रखा। अब इस 10 स्क्वायर x को, जिसको मैंने ऐसे ही रखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, करो अंदर मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस ये वाला माइनस 1 से 10 स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10 स्क्वायर x, और भैया dx तो दोनों के लिए चल ही रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, दोनों के लिए है, क्लियर, ओके। अब फिर से देखो, अब sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x को ऐसे ही रखा,
यहां जो टेन स्क्वायर एक्स अब जो बचा, इसको दोबारा से मैं क्लास 10th की आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या लिख सकते हैं बताना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और भैया dx चले रहा है, ये देखो dx सबके लिए, ठीक है। ये माइनस साइन खाली इन दोनों के लिए था तो ब्रैकेट में लगा दिया। ओके, ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाते हैं। हाँ, तो देखो इंटीग्रेशन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1, और भाई dx चल ही रहा है। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन भी सबके साथ लिख लें, ऐसा कर लेते हैं यार, चीजें सही लगेंगी, सिंपल लगेंगी आपको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx इसके साथ भी, और ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी लिख रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx को खाली dx भी लिख सकते हो। हाँ, ओके। अब क्यों ऐसा करा है ना, अब केवल इसमें देखना है स्टूडेंट्स, खाली इतने में देखना। इतने के लिए मैंने 10x को t मान रखा है, खाली इस पार्ट के लिए, ठीक है। यही t जो हमारा बनेगा यहाँ बनेगा, और यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ के इंटीग्रेशन हमें पता होता है, इसलिए यहाँ नहीं पता है, इसलिए ऐसा करें। 10x को मैंने t माना, तो इसका डी बाई डी क्या हो जाएगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई? dt। आप चेक कर लो यार, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू तो भैया dt आ गई, और 10x टेन स्क्वायर एक्स, मतलब देखो 10x को t माना था ना, 10x को t माना था, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर भी कर दिया। इतने के लिए तो ये आ गया t के टर्म्स में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है भैया? 10x होता है, ये हो चुका इंटीग्रेशन 10x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, या फिर 1 dx क्या होता है? x होता है, प्लस खाली इसके लिए बचा है। ये जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, ये खाली इतने के लिए है, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन खाली इतने के लिए, ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन। बस भैया x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो इसमें इंटीग्रेशन का, मतलब x क्या है? t है, t की पावर n, n मतलब 2, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, माइनस 10x चल ही रहा है, प्लस x चल ही रहा है, प्लस c भी चल ही रहा है। तो t को क्या माना था? 10x 2 + 1 3, मतलब 10 क्यूब x हो गया बाई 3, माइनस 10x प्लस x प्लस c। फ्रेंड्स, ये आ गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्यों है आसान, खुद पता लगेगा आपको। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, अगर आप ये डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है इसको स्प्लिट कर दो, मतलब साइन क्यूब एक्स के साथ भी लिख दो और कॉस क्यूब एक्स के साथ भी लिख दो, तो कुछ पार्ट कैंसिल आउट होने वाला है, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा। बस करते हैं स्प्लिट। तो साइन क्यूब एक्स के साथ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को लिखना पड़ता है, ठीक है। एक को नहीं लिखेंगे, दोनों को ही लिखेंगे अगर लिखेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही न्यूमरेटर में कॉस क्यूब एक्स भी था, तो इसके साथ भी लिखोगे भैया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx तो दोनों के लिए चल ही रहा है, ठीक है। जो मैं बार बार dx लिखता हूं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए है, ठीक है। चाहे ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ, ये dx समझ लेना, ये दोनों के लिए, केवल इसी के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। बस तो बेस्ट होता है कि ब्रैकेट लगा लो, फिलहाल नहीं लगा रहा हूं। तो भैया देखो, साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर के 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर कितने साइन एक्स बचे? एक साइन एक्स बचा, एक साइन एक्स बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा देख लो, कॉस स्क्वायर एक्स बचा, प्लस न्यूमरेटर में यहां कितने कॉस एक्स बचे? एक ही बचा, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो गए थे। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स बचा केवल, और dx तो दोनों के लिए चल ही रहा है। अब बस इनके फॉर्मूले बनाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। बताना, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 10x। क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x। अच्छा, तो 1 अपॉन एक कॉस एक्स तो बचा ना, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक एक्स। देख लो, इसका इंटीग्रेशन पता होता है। प्लस एक कॉस एक्स एक साइन एक्स, कॉट एक्स बनता है, इंटू 1 अपॉन एक साइन एक्स तो और बचा था ना,
तो 1/sin x क्या होता है, cosec x और dx। और स्टूडेंट्स दोनों के इंटीग्रेशन पता होता है हमें, है ना, इसीलिए मैंने बोला था बहुत इजी है। तो इंटीग्रेशन tan x sec x tan x क्या होता है, ये होता है sec x। स्टूडेंट्स क्या होता है, sec x। क्लियर। प्लस इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x क्या होता है, माइनस माइनस cosec x प्लस स्टूडेंट्स रस्सी आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, यार दोनों के इंटीग्रेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ चुका। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट करिए। एटीन भी बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा ही है 18 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्यों है इजी पता लगेगा। तो है क्या 18 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको चेंज करेंगे अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखो इसको चेंज करें या cos 2x को चेंज करते हैं, इसको नहीं करते, cos 2x को चेंज करते हैं, ठीक है। हालांकि इसको भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं cos 2x को चेंज कर रहा हूं। तो सिंस cos 2x को, क्योंकि cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ साइन होता है, इन टर्म्स ऑफ cos होता है। तो मैं चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ cos बनाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा कर दिया, ठीक है। क्लियर। ओके, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ साइन बनाते हैं, क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा ये बनाया। क्यों बनाया, मैंने कैंसिल करना था ना, देखो यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा करा। तो देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स चल ही रहा है और अपॉन cos स्क्वायर एक्स भी चल ही रहा है स्टूडेंट्स, dx। क्लियर है, बस यही सीखना है आपने कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। पहला वाला जो यूज करा था उससे कुछ हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो यहाँ से मिल गया। देखो ये इतना पार्ट कैंसिल आउट हो चुका। इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स dx। बताओ 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है हमें, बस sec स्क्वायर एक्स dx। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, इंटीग्रेशन अगर आपको बहुत अच्छे से सीखनी है तो बस मेरा मानना तो ये है, बाकी और टीचर्स पता नहीं क्या कहते हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग कैसे बना सकते हो आप, फॉर्मूले लर्न करके। क्लियर, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चाहे वो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों को स्ट्रांग करो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास 12th में आपको पता है सबसे ज़्यादा नंबर की जो भी आती है वो कैलकुलस ही आती है, मतलब इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है, कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। तो देखो 1/dx है या सिंपल dx है, बात एक ही चीज होती है, इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं ऐसे ही उतार रहा हूँ, फिर हम इसमें एक ट्रिक खेलेंगे। क्या खेलेंगे, ट्रिक। तो स्टूडेंट्स क्या ट्रिक है, मैं डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखना क्या है स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको लर्न कर लीजिए, ये समझ लीजिए। डिनोमिनेटर में मैं एक cos x से मल्टीप्लाई करा और एक cos x से डिवाइड करा। अभी भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हम इनडायरेक्टली अगर सोचते हैं तो कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं, जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा करना। क्या, देखो ऐसा कर दिया। अब चेक करना, dx तो ऐसे ही रखा स्टूडेंट्स, यहां देखना, हाँ ये साइन और ये कॉस, साइन अपॉन कॉस है ना, नीचे ही तो है साइन अपॉन कॉस, ये tan बन गया स्टूडेंट्स, tan बन गया। क्लियर। और यहां कितने कॉस बचे, 3 ये थे, एक ये था, कितने, कॉस की पावर 4x। क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब cos की पावर 4x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec की पावर 4x
और dx चल ही रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। क्लियर? अच्छा, sec की पावर 4 बहुत बड़ी पावर है, तो इसको फिर फर्दर मैं ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे? sec की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है ना, 2 2 जा 4 ही होता है। अब sec स्क्वायर एक्स की होल मतलब sec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब sec स्क्वायर एक्स कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ फिर, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, है ना, और नीचे tan x चल ही रहा है। स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, समझ में आया? तो मतलब मैं तो जल्दी भी करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए। तो दोनों में से किसी एक sec स्क्वायर एक्स को फिर से मैं 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसके टर्म्स में? 10 के टर्म्स में। तो किसी एक को कर लो, तो लिख सकते हैं, इस वाले को कर ले रहे हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब जिसको नहीं पता कि कहाँ से आया, फिर से याद दे देता हूँ, क्लास 10th की सेकेंड आइडेंटिटी ये बोलती है कि sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होती है। दूसरा sec स्क्वायर एक्स dx ऐसे ही रखा, और अपॉन 10x चल ही रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा कर दिया। अब मेरे पास आंसर बनता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, पुट 10x इक्वल्स टू टी। 10x को मैं t ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, देखो 10x का डी बाई डी एक्स यहाँ पे ये बनता है, इसलिए ऐसा करा। तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेशन 1 ऐसे रहा, प्लस 10x को मैंने t माना था, लेकिन 10 पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है, देख लो, और अपॉन, यार ये भी तो 10 है ना, ये भी तो 10x है, और 10x को क्या माना है, t माना है, देखो ऐसा बना दिया। क्लियर? अच्छा, आगे अब क्या, स्प्लिट कर रहे हैं, t को इसके साथ 1 के साथ भी लिखेंगे, और t को t स्क्वायर के साथ भी लिखते हैं। तो t को 1 के साथ भी लिख दिया तो 1 अपॉन टी हो गया, प्लस t को t स्क्वायर के साथ भी लिख दिया तो टी स्क्वायर बाय टी हो गया। स्प्लिट कर दिया, मतलब टी को, डिनोमिनेटर पार्ट जो टी था उसको स्प्लिट कर दिया, दोनों के साथ लिख दिया। अब यहां चेक करो, टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया, इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस टी डी टी। दोनों के इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपको पता होते हैं, नहीं पता है तो देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, क्या होता है, लॉग टी, प्लस एक्स है ये, मतलब टी है, टी की पावर फिलहाल क्या है, 1 है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दें, तो एक्स क्या है, टी है, और एन क्या है, 1 है, तो एक्स की पावर एन मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन ओवर चुका, प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया। तो मेरे पास लॉग टी को क्या माना था मैंने, 10x ना, लॉग 10x, ठीक है, प्लस टी को क्या माना था, 10x, लेकिन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 यहाँ लिख दिया, और नीचे 1 प्लस 1 2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा कैसे करा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, कोशिश करिए समझाने की, होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देख रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन आपको याद तो होना ही चाहिए। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन बोथ। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। cos 2x का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx चल ही रहा है, और अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, 2 बार लिख दिया यार। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे को एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई है, जो 9th क्लास में पढ़ी थी आपने, 8th में भी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए कॉस एक्स है और बी क्या है, साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में, और क्या चल रहा है देखो नीचे, डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वही चीज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक एक पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स चल ही रहे हैं, डी एक्स चल ही रहा है, अपॉन नीचे
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है? तो अब क्या करने वाले हैं, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैं टी ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके टी लेता हूँ क्योंकि इसी का डी बाई डी एक्स यहाँ बनेगा। तो पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो भाई कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। थोड़ा स्टूडेंट तरीके से लिख लेते हैं, तरीके ही है। तरीका क्या है, कॉस एक्स को पहले लिख लो, माइनस साइन एक्स को बाद में लिख लो, और डी एक्स चली रहे डी टी, है ना। इसी को ऐसा लिख दिया तरीके से, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब चेक कर लो, क्वेश्चन में आ जाते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी, और इसको क्या माना था, डिनोमिनेटर पार्ट को टी माना है। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, लॉग टी होता है प्लस सी। तो लॉग टी क्या है, टी को क्या माना था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट सी चले रहे। तो ये फाइनल आंसर हो गया, देख लो। ठीक है, समझ में आया है? तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 21 भी बहुत इजी है। तो क्या है क्वेश्चन 21, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स का जो एंगल है क्या दे रखा है, कॉस एक्स। तो क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी का यूज करके जल्दी से इसको निपटा देते हैं। क्या है आइडेंटिटी लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहां से अगर मैं स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या रिजल्ट आएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। यही तो यूज करना है। अब यार एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स अल्फा भी हो सकता है, एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी। तो देखो कैसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स जैसा मान लो इसको, साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या माना है मैंने, कॉस एक्स। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका आया, π/2 जो कि कांस्टेंट है माइनस एक्स, और dx चली रहा है। तो π/2 तो बाहर आया, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x, dx का क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस सी। समझ में आया, π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया ना, कांस्टेंट के बदले 1 कह दो या dx कह दो, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और x में x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, तो x की पावर n + 1 मतलब 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ भी है। क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और a और जो b है यहाँ पे कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट आप इनको ट्रीट करोगे। ठीक है, वेरिएबल केवल कौन है, x है, और होता भी है इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ वेरिएबल x रहता है। उसके अलावा आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे वो सब एज अ कांस्टेंट बिहेव करते हैं। तो क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, क्यों है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्यों अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो इतना इजी नहीं है डायरेक्ट अगर करने की सोचो, तो इसमें ट्रिक है, तो स्टेप्स आपको अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, आपको साइन b माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा, और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट पूरे गिवन क्वेश्चन में। यही ट्रिक है, और बाकी जो भी चल रहा था उसको चलने दो भाई, बाकी सब ऐसे लिख दिए। ठीक है, साइन b माइनस ए से डिवाइड करा, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करा। आप अच्छा क्वेश्चन यह है किस तरह साइन a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एक दो स्टेप थोड़े से और डिफिकल्ट हो जाए, तो मैंने साइन b माइनस ए से डिवाइड, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करा। एक मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, एक मैंने इंटीग्रेशन के अंदर ले रखा है। क्यों अंदर लिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल भी यहाँ पे लगाएंगे।
है ना, इसलिए इसको अंदर रखा है। क्लियर है, इसमें कोई यूज ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है और कांस्टेंट ही है ये, तो इसको बाहर कर दिया है। इसमें यहाँ x लगा देंगे तो वेरिएबल बन जाएगा ना, इसलिए इसको अंदर रखा है। अब x लगाते हैं, देखो तभी आपको पता चलेगा क्यों ये कांस्टेंट होने के बाद भी इसको अंदर रखा है। देखो अब साइन, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यहां देखना मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। जो ट्रिक क्या है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है स्टूडेंट्स वैसे ही उतार दो आप। इसको ऐसा उतारा आपने एक ब्रैकेट में और यहां पे प्लस लगाया, ये ऐसा उतार दिया। चेक करते हैं क्या मेरा रिजल्ट सही बन रहा है। यहां माइनस लगा देंगे हम, हाँ, या तो प्लस लगेगा यहां पे या माइनस लगेगा। क्या इसको मैं ऐसा ही लिखता हूं, देख लो। देखो नीचे ये दोनों चीज थी ना, दोनों एक साथ उतार दी और बीच में माइनस साइन लगा दिया। क्यों, देखो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा, तो प्लस बी माइनस ए। देख लो, मतलब यहां पे समझो मैंने x ऐड करा और इसी इक्वेशन में x सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो x ऐड करा है प्लस x और यहां माइनस x कर दिया। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ये नीचे वाले जो दो टर्म्स है, ये जो दो टर्म्स हैं इनको छाप दो ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही लेके जाओ। और बीच में अब क्वेश्चन ये है कि बीच में ऐसे तो लेके गए, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके हिसाब से देख लो। अगर प्लस करोगे तो यही बनना चाहिए, अगर प्लस करोगे तो नहीं बनेगा। देख लो x और x ऐड हो जाएंगे 2x, यहाँ तो x है ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि x प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाए और यहाँ पे b माइनस ए बन जाए, जो कि है। ठीक है, यही ट्रिक है, बस यही ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार कर देते हैं, ये भी लिखना आना चाहिए। नीचे वाले बिल्कुल ऐसे नोट डाउन कर लो और बीच में माइनस लगा दो। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में प्लस भी लगेगा तो देख लेना अपने हिसाब से। और क्या चल रहा है बाकी, डिनोमिनेटर जो चल रहा है सो चलने दो, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी चल ही रहा है और डी एक्स। क्लियर है, तो 1 साइन बी माइनस ए ऐसी रखा, इंटीग्रेशन। अब ऐसा क्यों करा, देखो अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स खाली इतने पार्ट को देखो और इतने पार्ट को। साइन इसको ए जैसा मान लो, ए और ये बी हो गया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए माइनस बी का, जिसको नहीं पता है तो यहाँ देख लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए कौन है, एक्स माइनस ए है, और बी कौन है, एक्स माइनस बी है। यूज कर रहे हैं, देखो साइन ए कौन है, एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी कौन है, एक्स माइनस बी, फिर माइनस साइन होता है कॉस ए कौन है, एक्स माइनस ए इंटू साइन बी, साइन ऐसी रखा, और बी कौन है, एक्स माइनस बी है। ठीक है, अच्छा, और ये डिनोमिनेटर जो पार्ट है ये स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब ये इसके साथ भी लिख रहे हैं और यही पार्ट जो है इसके साथ भी लिख रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इसके साथ भी लिख दिया और यही पार्ट इसके साथ भी लिख दिया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्यों लिख दिया, ये मुझे पता कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी, जो बचेंगे उनके इंटीग्रेशन हमें पता होंगे। तो यहाँ देख लो ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ चेक कर लो ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट। क्या बचा, 1 साइन बी माइनस ए, तो पहले से कांस्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले रखा है। यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस, दोनों सिमिलर हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 और एक्स माइनस ए, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है यार, 10, और एंगल क्या है, एक्स माइनस बी है और डी एक्स, और दोनों के स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पता होता है। आंसर आ गया, देखो 1 साइन बी माइनस ए तो चल ही रहा है इंटीग्रेशन से बाहर, अब इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अब हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log sec x। क्या होता है स्टूडेंट्स, log sec x, तो log sec x, sec x क्या, sec x, x कौन है, x माइनस। क्लियर है, और रही बात चेन रूल की, आप चेन रूल लगा लो यार, अपॉन डी बाई डी एक्स, जिसको x माना था, x माइनस है, कोई फायदा नहीं होगा, 1 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगाना चाहिए। माइनस 10, इसको x मान लो, 10x का क्या होता है, log sec x, sec x कौन, x माइनस बी, तो अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c आ गया।
तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग सेक एक्स माइनस ए। अब यहां चेक कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी, एक्स का 1 इसका 0, खत्म, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। हाँ, इंटीग्रेशन क्यों लगा दे रहा हूं मैं, और प्लस कांस्टेंट सी। अब यहां लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो स्टूडेंट्स, फाइनल टाइम, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग इसको एम जैसा मान लो, माइनस लॉग इसको एन जैसा मान लो। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ये तो चल ही रहा है स्टूडेंट्स, साइन बी माइनस ए चल ही रहा है ना, तो लॉग एम, एम बोले तो सेक एक्स माइनस ए अपॉन एन, एन बोले तो सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया। और एनसीईआरटी में यही आंसर कॉस में दे रखा है स्टूडेंट्स, आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, 1 अपॉन कॉस है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो कॉस में भी आ सकता है। तो मैंने सेक में लगा दिया, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 के, ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन सही है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन 23, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्प्लिट कर रहे हैं इसको दोनों के साथ लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यार अगर आप एलसीएम लोगे ना, इन दोनों का एलसीएम ये कॉमन आ जाएगा, और ये बिल्कुल ये एलसीएम लेने के बाद यही आ जाएगा, तो एलसीएम लेने से पहले का ये स्टेप ऐसा कर दिया मैंने, स्प्लिट है ना, ये कर सकते हैं। तो यहां से ये देखो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता होता है आपको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डीएक्स चले रहे हैं, दोनों के इंटीग्रेशन पता होता है स्टूडेंट्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्लियर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया स्टूडेंट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्या है क्वेश्चन 24, देखिए, इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डीएक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई द पावर एक्स इंटू एक्स। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं यार, इसको टी ले रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे इसको टी लेंगे ना, ये ऊपर का जो पार्ट है ना वो बन रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ई द पावर एक्स इंटू एक्स को मैं टी लेट कर रहा हूं, ठीक है, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, और जैसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यही बनेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते करते ना आपको पता लग जाएगा कि किसको टी लेना है और क्यों लेना है। टी इसलिए फिर से देख लो, टी इसको लिया क्यों, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स ऊपर बनेगा, वो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ऐसा करें। देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाहर, फिर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ई द पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई द पावर एक्स, ठीक है, और इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। देखो ई द पावर एक्स कॉमन ले ले, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस एक्स, देख लो आप खुद चेक कर लो, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करने, मेरे ख्याल से आप समझ में आया होगा क्यों लिया ऐसा, क्यों करा ऐसा। देखो आ जाते हैं क्वेश्चन में दोबारा से वापस, ये पूरे का पूरा ये है, और इसकी वैल्यू क्या है डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर एज इट इज, इसको क्या माना था मैंने टी माना था, पलट दो यार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होता है सेक स्क्वायर टी होता है, और डी टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स 10 टी होता है, प्लस कांस्टेंट सी आ गया, और 10 ऐसी रहा, और टी क्या था, टी को क्या बना था ई द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। प्लीज़ अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।